मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ देखे हैं। कई सुपर हीरोज़ को एक्सपेरिमेंट करके सुपर हीरो बनाया गया। कई सुपर हीरोज़ मैजिक की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सुपर हीरोज़ ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को मॉन्स्टर में तब्दील कर सकते हैं और कुछ सुपर हीरोज़ को तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देवताओं का दर्जा दिया गया है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे हैं जिन पे ना तो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ना ही वो मैजिक का यूज़ करते हैं और ना ही कोई देवता की पावर्स उनके पास हैं। वो सुपर हीरोज़ बने हैं तो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से या अपने इंसानी शरीर की लिमिट्स को क्रॉस करके। और इस वीडियो में हम उन्हीं सुपर हीरोज़ की बात करेंगे जो हैं तो एक मामूली इंसान ही, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस और अपनी स्किल्स का यूज़ करके ही उन्होंने एक सुपर हीरो का खिताब हासिल किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो कर लेते हैं। तो नूब कॉमिक हिंदी की दुनिया और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। पावरफुल ह्यूमंस इन एमसीयू की लिस्ट में नंबर 8 पर आती है ओकोए। ओकोए एक काफ़ी पावरफुल ह्यूमन है। वह एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ वाइब्रेनियम का भाला चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो ओकोए को पावरफुल बनाती हैं। उसका मोरल कोड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो हर हालात में अपने देश का साथ ज़रूर देती है। ब्लैक पैंथर में उसके हस्बैंड का वकांडा को धोखा देने के बाद उसने अपने हस्बैंड को छोड़कर वकांडा का साथ दिया। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ओकोए ने ब्लैक विडो के साथ मिलकर प्रोक्सिमा मिडनाइट के साथ लड़ाई की और अवेंजर्स एंड गेम में ओकोए ने कर्वस ग्लिफ को हराया, जो कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियंस थे। साथ ही अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में वकांडा के राजा ब्लैक पैंथर और उसकी फैमिली के मरने के बाद ओकोए ही थी जिसने 5 साल तक वकांडा को संभाले रखा। ये चीज़ यही बताती है कि ह्यूमन होने के बाद भी वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 7 पर है हॉकाय। हॉकाय भी एक काफ़ी पावरफुल सुपर हीरो है जिसके पास कोई पावर्स ही नहीं है। वो अपनी स्किल्स की वजह से ही एक सुपर हीरो बना है। हॉकाय को कई लोग सिर्फ एक आर्चर समझते हैं, लेकिन असल में हॉकाय हर तरीके के हथियार चलाने में माहिर है। यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उसने ब्लैक पैंथर और विजन से टक्कर ली थी। साथ ही इन्फिनिटी वॉर में उसकी फैमिली के मरने के बाद उसने रोनिन की आइडेंटिटी अपनाई और काफ़ी सारी गैरकानूनी काम करने वाली गैंग्स का सफाया करने के लिए निकल गया। और अवेंजर्स एंड गेम में उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बचाते हुए काफ़ी सारे आउटराइडर्स को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा स्किल्ड सुपर हीरो है। नंबर 6 पर आता है फाल्कन। इस नंबर पर फाल्कन को रखने की वजह है उसका सूट, क्योंकि उसके सूट को वो जितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है उतना पूरे एमसीयू में कोई कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि एमसीयू में मौजूद गवर्नमेंट भी आयरन मैन का सूट बनाने पर ध्यान दे रही है अपनी मिलिट्री के लिए, ना कि फाल्कन के सूट पर, क्योंकि फाल्कन का सूट उड़ाना काफ़ी रिस्की है। फाल्कन ने काफ़ी मेहनत की है अपने सूट का इस्तेमाल करने के लिए। उसने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है, वो एक इंजीनियर भी है और उड़ते वक्त वो काफ़ी सारे हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। और साथ ही फाल्कन पहला इंसान है जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर है, जैसा कि हमने उसके शो में देखा था। यही वजह है कि वो इस लिस्ट में 6 नंबर पर आता है। नंबर 5 पर आती है ब्लैक विडो। एमसीयू में दिखाई गई ब्लैक विडो भले ही से अपने कॉमिक वर्जन से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो इंसान होने के बाद भी काफ़ी काबिलियत रखती है। ब्लैक विडो शील्ड की एक बेहतरीन एजेंट है जिसने शील्ड के काफ़ी सारे मिशंस को अंजाम दिया है। उसके साथ साथ वो अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है। ब्लैक विडो एक मास्टर स्पाई है, मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स है, मास्टर असैसिन है, मास्टर एक्रोबैट होने के साथ साथ ब्लैक विडो ने हर तरीके के हथियार चलाने में मास्टरी हासिल की है। ब्लैक विडो ने एमसीयू में हॉकाय को हराया। नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी विंटर सोल्जर से 2-2 हाथ किए, थेनोस के ब्लैक ऑर्डर के 2 मेंबर कर्वस ग्लिफ और प्रोक्सिमा मिडनाइट से लड़ाई की और ज़रूरत पड़ने पर उसने अपनी जान भी दे दी, जो यही बताता है कि ह्यूमन होने के बाद भी वो कितनी ज़्यादा कैपेबल थी। नंबर 4 पर आता है डेयरडेविल। अब भले ही डेयरडेविल के सेंसेस यानी सुनने और सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के ये सब बेकार ही है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। और डेयरडेविल के मास्टर स्टिक ने हमें ये बात बताई भी थी कि कोई भी इंसान कड़ी मेहनत करके इन सेंसेस को आसानी से हासिल कर सकता है। डेयरडेविल के अंदर पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज़ है, जो उसके अंदर सालों की कड़ी मेहनत और क्राइम से लड़ते लड़ते आई हैं। डेयरडेविल मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग के साथ साथ एक्रोबैटिक एबिलिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है, जैसा कि हमने शी हल्क में देखा था और आगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमें देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर आता है स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड को इस नंबर पर रखने की वजह है उसकी इंटेलिजेंस। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है जिसके प्लान्स हर बार काम ज़रूर करते हैं। भले ही से स्टार लॉर्ड हमें पूरे एमसीयू में एक बेवकूफ़ शख्स की तरह दिखाया गया है, लेकिन उसने कई बार अपनी बेवकूफ़ी से यूनिवर्स को बचाया भी है। स्टार लॉर्ड जब पहली बार आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज से मिला तो उसने उन्हें अच्छी टक्कर दी। थेनोस को हराने का प्लान भी उसी ने बनाया था, जो बाद में उसने बिगाड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी इससे उसकी इंटेलिजेंस कम नहीं होती। वो एलियन टेक को समझ सकता है, लड़ने में भी माहिर है, बुरी से बुरी सिचुएशन से निकल चुका है अपने प्लान्स की बदौलत, जो यही बताता है कि ह्यूमन होने के बाद भी वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 पर आता है शैंग-ची।
हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पूरे एमसीयू में शैंग-ची जितना ज़्यादा माहिर है उतना पूरे एमसीयू में शायद ही कोई सुपर हीरो होगा, और उसकी वजह है ताई ची, विंग चुन, हुंगार जैसे मार्शल आर्ट्स में बचपन से ही उसका ट्रेनिंग लेना। शैंग-ची का हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतने माहिर होने की एक वजह यह भी थी कि उसके पिता जो कि 1000 साल के थे, उन्होंने उसे बचपन से ही कड़ी ट्रेनिंग दी। साथ ही वो अपनी माँ के सिखाए लड़ने के तरीके को भी अच्छे से जानता है, जिसकी वजह से वो हवा को कंट्रोल कर सकता है। शैंग-ची के पास भले ही से कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो आसानी से किसी भी सुपर ह्यूमन से टक्कर ले सकता है। और नंबर 1 पर आता है आयरन मैन। पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन जितना स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन कोई है ही नहीं, और इसकी वजह है खुराफाती आइडिया से भरा उसका दिमाग। उसने कचरे के ढेर से अपना पहला सूट बनाया, उसने थोर से लड़ाई की, कैप्टन अमेरिका से लड़ाई की, हल्क को हराया और साथ ही थैनोस से भी लड़ाई की और उसका खून भी निकाला। भले ही थैनोस से लड़ाई करते वक्त वो हार गया, लेकिन ये मत भूलना कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज कर रहा था। आधे यूनिवर्स की आबादी को वापस लाने के लिए आयरन मैन ही था जिसने टाइम ट्रेवलिंग को इन्वेंट किया। उसने अल्ट्रॉन को बनाया, जो कि उसकी काफ़ी बड़ी गलती थी, जिसका उसे अफसोस भी था, लेकिन ये सब उसने सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए ही किया था। वो भले ही एक एरोगेंट शख्स था, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को बचाने के बाद भी उसने जरा सा घमंड नहीं किया। यही वजह थी कि जब उसे लगा कि इंसानों को बचाने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी, तो उसने वो भी दे दी। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये भले ही सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये लोगों को सिर्फ यही बात बताते हैं कि ताकत होने से इंसान ताकतवर नहीं बनता, इंसान ताकतवर बनता है अपनी मेहनत और अपने अच्छे कर्मों की वजह से। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना मत भूलना कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। एमसीयू और डीसीयू के अंदर गवर्नमेंट्स अच्छी है या बुरी, ये बात जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और सुपर हीरो होने के नुकसान के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो देखो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं फिर आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।